महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध व विश्व रतन, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही जिन्हों को बाबा साहेब ने अपना गुरु माना और जिन्होंने इस पिछड़े शोषित समाज में सबसे पहले शिक्षा की जोत जलाई, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, महामना ज्योतिबा फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, साथ ही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए और इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस भागलपुर की धरती पर जो ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम फूले अंबेडकर समिति के सभी पदाधिकारी, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर सुरेश कुमार जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत नमन करते हुए, श्रद्धेय डॉक्टर सतीश कुमार जी जो प्रधान सचिव हैं और उनकी समस्त टीम को, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रही मैडम रूबी जी को जो आपके बीच जो समय समय पर भर रही हैं और दिल्ली से चलकर आए, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, भाई लक्ष्मण यादव जी को बहुत बहुत नमन करते हुए, और मेरे साथ चलकर आए सतपाल बोस जी, और जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम के साथ अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है बाबा साहेब या महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की, तो उस पर आप लोग ताली बजा सकते हो, लेकिन जय भीम का जवाब पहले जय भीम के साथ ऊंचे स्वर में आप दोगे। बोलो जय भीम, करके बोलो जय भीम। महामना ज्योतिबा फूले जी, महामना ज्योतिबा फूले जी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। हाथ नीचे क्यों झुके हैं, ऊपर करके बोलो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी जयंती मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं उन्हीं पर अपनी बात रखूंगी। आप लोग यहाँ पर बैठे रहिए, मुझे जितना टाइम मिला है मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया, लेकिन मुझे बता देना, आप यहाँ आकर खड़े हो जाना, मैं समझ जाऊंगी कि टाइम खत्म हो गया है। तो सबसे पहले बाबा साहेब की शान में एक लाइन बोलती हूँ, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। लोग कहते हैं कि हमें जो मिला मुकद्दर से मिला, लेकिन मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, तेरे संविधान से मिला। आज बाबा साहेब ना होते, आप सबसे लास्ट में नारे लगा लेना, टाइम वेस्ट मत करना, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बात शुरू करती हूँ महामना ज्योतिबा फूले जी से कि आखिर इस देश की व्यवस्था कैसी है। जब इस देश के अंदर महामना ज्योतिबा फूले जी को बहुत सारे लोग इन्हें महात्मा महात्मा बोलते हैं, लेकिन ये महात्मा शब्द सही नहीं है। जब हम बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, जब भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, जब हम महामना ज्योतिबा फूले जी को पढ़ते हैं, जब हम बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं, तो महात्मा शब्द का अर्थ होता है महान आत्मा, जिसको भगवान बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और खुद महामना ज्योतिबा फूले जी ने क्रॉस कर दिया, उनको नकार दिया कि आत्मा कोई नहीं है। तो उन्हें महामना की उपाधि दी गई थी, महानों में महान। जो इंसानों में महान है उनसे ऊपर भी वो महान है, तो महामना शब्द उनके लिए ज्यादा बेटर यूज होता है। तो महामना शब्द उनके लिए यूज किया जाए तो अच्छा है। मैं बात वहीं से शुरू करूंगी कि इस देश के अंदर ये कैसा लोकतंत्र आज भी है और उस समय भी था जब महामना ज्योतिबा फूले जी का जन्म महाराष्ट्र के पूना में होता है। क्या दोस्त था महामना ज्योतिबा फूले जी का कि एक ब्राह्मण दोस्त के कहने पर, जो उनका दोस्त था, उसकी शादी में वो जाते हैं, लेकिन जब शादी में जाते हैं तो उन्हें वहां से धक्के मार के भगाया जाता है, अपमानित करके भगाया जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों की शादी में शूद्रों का आना वर्जित है। उस समय तक ज्योतिबा फूले जी नहीं जानते थे कि इस देश की व्यवस्था क्या है।
वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थे, और जब वो इस बात को लेकर दुखी थे, रात को नींद नहीं आती है। एक बार वो सोचते हैं कि मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूँ, मैं इस अपमान से बहुत ज्यादा दुखी हुआ हूँ, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता हूँ। और वो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने से पहले माता सावित्रीबाई फूले उनके दुख का कारण पूछती हैं। तब माता सावित्रीबाई फूले मजबूती से उन्हें एक बात कहती हैं, और ज्योतिबा फूले जी कह रहे थे कि सावित्री, आज मेरा शादी में बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मैं उन लोगों की हत्या करके आत्महत्या कर लूंगा। तब माता सावित्रीबाई फूले कहती हैं कि आप आत्महत्या कर लोगे और उन्हें मार दोगे, इससे क्या होगा? इससे इस देश की वर्ण व्यवस्था बदलेगी नहीं, ये जो कर्म चला रहा है ये बदलेगा नहीं। आप एक को मारोगे, वो हमारे 2 लोगों को मारने के लिए तैयार रहेंगे। मैं आपसे एक गुजारिश करती हूं, अगर आप मेरी बात मान ले तो आप उस पेड़ की टहनी को मत काटिए, आप उस पेड़ की जड़ को काट दिए जिस पे मनुवाद ये पनपता है। और ज्योतिबा फूले जी को हिम्मत मिली, साहस मिला, और उन्होंने मनुवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया। जब सुबह वो जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं कि पेशवाओं के कारण हमारे समाज की कुछ महिलाएं गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध कर आ रही थी, उनके बदन पर वस्त्र नहीं था। तब ज्योतिबा फूले जी सोचते हैं, मेरा तो कुछ भी अपमान नहीं हुआ जो इन महिलाओं का हुआ है। इनके बदन पर कपड़ा नहीं है, इनके गले में आगे हांडी पीछे झाड़ू है, ये कैसे इस देश की वर्ण व्यवस्था है। तब ज्योतिबा फूले जी कहते हैं कि मैं इन महिलाओं के बदन पर कपड़ा लाकर ही दम लूंगा, मैं इस हांडी को हटाकर ही दम लूंगा। और वो अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर इस बैठे तमाम लोगों से कि आखिर क्या दोस्त था महामना ज्योतिबा फूले जी का जब वो पहला स्कूल खोलते हैं? क्या दोस्त था माता सावित्रीबाई फूले का जब वो पढ़ाने के लिए जाती हैं तो उनके ऊपर कीचड़ फेंकी जाती है? क्या उनका ये दोस्त था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस देश के शूद्र अछूत लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उन्हें केवल पैर की जूती समझा जाए, उन्हें केवल जुए में हारा जाए? लेकिन महामना ज्योतिबा फूले जी अपनी बात पर अड़ग रहे, और जब सावित्रीबाई फूले जी पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो एक साड़ी अपने बैग में रख कर लेकर जाती थी। यहाँ जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, वो जाकर दूसरी महिलाओं से इस बात की चर्चा जरूर करना। वो दूसरी साड़ी अपने बैग में रख कर लेकर जाती हैं और कीचड़ मारती हैं महिलाएं। वो कीचड़ मारने वाली कौन थी या उन्हें उकसाने वाला कौन था? वो कोई मुसलमान नहीं थी, कोई ईसाई नहीं थी, कोई सिख नहीं थी। अरे वो कीचड़ मारने वाली थी तो इन व्यवस्था की जनक थे। और जिस देश के अंदर ऐसी मनुवादी व्यवस्था हो, वहां बहुत संघर्ष अपने अधिकारों के लिए करना पड़ता है। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने फिर भी हार नहीं मानी, और ये महामना ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले का योगदान था कि उन्होंने 1848 में पहला विद्यालय छोटा सा खोला, और उसके बाद लगातार उन्होंने 10 से 18 स्कूल कॉलेज की स्थापना करके इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षित कर इस देश की पहली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले बन जाती हैं। जब स्कूलों में आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो आज भी जब उन्हें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि सरस्वती विद्या की देवी हैं, तो आज भी हमारे स्कूलों में ये क्यों नहीं दिखाया जाता कि विद्या की देवी सरस्वती नहीं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने सबसे पहला स्कूल खोलकर इस देश की महिलाओं के लड़कियों के लिए आगे कदम बढ़ाने का काम किया है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा। हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि विद्या की देवी सरस्वती है, सरस्वती कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में डिग्री लेकर आई थी, कितने स्कूल सरस्वती ने खोले थे? आप सवाल पूछोगे, आप तर्क करोगे। यही काम महामना ज्योतिबा फूले जी ने किया, यही काम बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया, यही काम तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने किया। तो आओ हम सब मिलकर तर्क करें और उनसे सवाल पूछे कि सरस्वती कौन से स्कूल में कितनी डिग्री लेकर आई थी, कितने स्कूल खोले थे। ये कहना बंद करो कि विद्या की देवी सरस्वती है, ये कहना चालू करो कि विद्या की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले हैं। ये हमें कहना पड़ेगा। ये सवाल अपने आप से पैदा करो। जब स्कूल के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि हनुमान जी सूरज को कटक जाते हैं, तो फिर स्कूल के अंदर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि महामना ज्योतिबा फूले जी ने तर्क कर दिया और उन्होंने पूछ लिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हुआ? ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप? उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है तो 9 महीने तक क्या मुंह में गर्भ ठहरा था? ये आप उनकी गुलामगिरी पढ़ लेना। महामना ज्योतिबा फूले जी की किताब बहुत अच्छी है,
बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इसमें वर्णन किया है। जो आप लोग चाहो तो बाहर बुक स्टॉल लगा है, आप वहां से लेकर पढ़ सकते हो। जब तक पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। इसी के साथ अगर राजपूत क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ है तो बाजू में किस जगह गर्भ ठहरा था, ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। अगर दूसरे लोग वैश्य जंगाओं से पैदा हुए हैं तो जंगाओं में किस जगह गर्भ ठहरा था। अगर हमें यह पढ़ाया जाता है कि मछली के पेट से बच्चा पैदा हो सकता है तो फिर स्कूल के अंदर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि इसी गलत तर्क को तर्कहीन बनाने के लिए इस देश के अंदर महामना ज्योतिबा फूले जी पैदा होते हैं और उन्होंने कह दिया कि कोई किसी के मुख से पैदा नहीं होता, कोई बाजुओं से पैदा नहीं होता, कोई जगह से पैदा नहीं होता। अरे पैदा होता है तो एक महिला अपने बच्चे को, कुदरत के जो नियम है, जो कुदरती नियम है, वहीं से बच्चे पैदा होते हैं, किसी के मुख से कोई पैदा नहीं हुआ करता। ये सवाल हम क्यों पैदा नहीं करते, ये हमारी सोच कब आगे बढ़ेगी। और बात आती है महामना ज्योतिबा फूले जी के बाद, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले का योगदान भी कम नहीं मैं समझती। जब माता सावित्रीबाई फूले जी महामना ज्योतिबा जी के बाद महामना ज्योतिबा फूले जी इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो सारा कार्यभार माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर आ पड़ता है। उनके बाद भी वो अपने कार्यभार को संभाल लेती हैं। फ्लैग के कारण महामारी आई भारत के अंदर, उनको कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उसी बच्चे को एक फ्लैग में, जब इस भारत के अंदर फ्लैग फैला तो फ्लैग में एक बच्चे को उठाते हुए वो उसकी चपेट में आई और चली गई। महामना ज्योतिबा फूले जी ने बाल विवाह पर था, बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं तो सभी जानते हैं, बाल विवाह पर था को खत्म किया। पुनर्विवाह प्रथा महामना ज्योतिबा फूले जी ने शुरू की, माता सावित्रीबाई फूले ने शुरू की। महामना ज्योतिबा फूले से पहले अगर कोई विधवा हो जाए, चाहे किसी की उम्र कम है या किसी की थोड़ी ज्यादा है, तो कोई भी महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। वो अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही बिताती थी, चाहे पति की उम्र कितनी हो, इसका कोई महत्व मनु के विधान में नहीं था। विधान में महत्व था तो ये था कि कोई लड़की अगर 9 साल की उम्र में भी विधवा हो जाती है तो जवान होकर भी वो दूसरी शादी नहीं करेगी। कितना अपमान इस देश की महिलाओं के साथ मनु के विधान में कर डाला। लेकिन ये तो आप लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए कि भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लिखा और बाल विवाह प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर उन्होंने रोक लगाई। जिस कुप्रथा को महामना ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया था बंद कराने के लिए, उसी कुप्रथा का अंत बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर खात्मा कर दिया और कह दिया कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की की, नाबालिग लड़की की शादी करेगा तो वो कहां जाएगा, कहां जाएगा। तो ये प्रावधान किसने किया, संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। हम महिलाओं को, हम लड़कियों को मैं ये कहती हूँ कि भारत की तमाम नारी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के, शूद्रों के नेता है। क्यों है, क्यों है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों और अछूतों के, पिछड़ों के नेता। इस भारत का मुझे एक भी घर ऐसा बता दो जिस घर में महिलाएं नहीं है। इस भारत में रहने वाले तमाम महिलाओं को अधिकार दिए बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। जब लंदन के अंदर बाबा साहेब हमारे लिए अधिकार ले रहे थे तो उन्होंने वहां कहा कि जैसे लड़कों को पढ़ने का अधिकार है तो मुझे इस देश के अंदर लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार लेना है। और जैसे इस देश के अंदर लड़कों को जॉब करने का अधिकार है, ऐसे ही इस देश की तमाम लड़कियों को भी नौकरी करने का अधिकार है। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए नौकरी में अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। करी है या नहीं करी है, ये काम किसने किया है, ये काम बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया है। क्योंकि अगर वो भारत में पैदा ना होते तो शायद आज भी हम, अभी मेरी बहन कितना सुंदर संचालन कर रही है, डॉक्टर हैं, तो हम जैसी महिलाएं मंचों तक नहीं पहुंच पाते। अरे हम घूंघट करके किसी के घर में किसी की दासी के और नहीं नजर आते और अपनी जिंदगी को न जाने कहां कहां बर्बाद करके अपने जीवन को हम ऐसे ही समाप्त कर रहे होते। लेकिन बाबा साहेब ने जो हमें काम किया है उस कारवां को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं बाबा साहेब की बात आप लोगों के भी 2-3 घटनाएं रखूंगी, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। बाबा साहेब जब लंदन के लिए अधिकार लेने के लिए हमारे यहां से, भारत से जा रहे थे
बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें 1932 में, क्योंकि यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हमें अधिकार 1932 में ही बाबा साहेब ने दिला दिए थे। देश आजाद होता है, बाद में अधिकार मिल जाते हैं, पहले मिले या नहीं मिले, लेकिन उन अधिकारों को दिलाने से पहले बाबा साहेब को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, माता रमाबाई को कितना दुख सहना पड़ा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ रहे थे। मैं हर जगह बाबा साहेब के एक दो बच्चे का जिक्र करती हूँ। भागलपुर के बीच में पहली बार आई हूँ, तो मैं यहाँ पर भी बाबा साहेब के एक बेटे का जिक्र जरूर करके जाऊंगी। बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ रहे थे। बाबा साहेब को रोज खाना नहीं मिलता था। बाबा साहेब की छात्रवृत्ति, पहले बड़ौदा के महाराजा की मदद से पढ़ने के लिए वो जाते हैं, वो छात्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और बाबा साहेब भारत लौटते हैं। लेकिन एक मुकदमा जीतने के बाद बाबा साहेब उन पैसों को लेकर दोबारा लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं और उसी पैसे में से थोड़ा सा पैसा माता रमाबाई को देकर जाते हैं और उस पैसे को अपनी किताबों पर, अपनी पढ़ाई में खर्च करते हैं। इसलिए वो एक टाइम खाना खाते हैं और जब दूसरे टाइम बाबा साहेब को भूख लगती है तो वो एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें सूखी ब्रेड का टुकड़ा वो भिगो कर खाते हैं, जिन्हें दुकानदार सुखाकर एक साइड जिसमें फुई लग जाती थी, उस सूखे ब्रेड को टुकड़े को भिगो कर मेरे बाबा साहेब लंदन के अंदर खाते थे। कुछ समय ऐसा आया कि जब बाबा साहेब को एक टाइम का खाना भी नहीं मिला और वो लंदन से एक रात माता रमाई के नाम पत्र भेजते हैं और उसमें लिखा है, रमा मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज देना, मैं जब भारत लौटूंगा तो मैं वो कर्जा लौटा दूंगा। रमा किसी से कर्जा ले लेना, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। माता रमाई के पास पैसे नहीं थे। माता रमाई की बेटी बहुत बीमार थी। माता रमाई ने अपनी बेटी को दवाई नहीं दी और उन पैसों को वो बाबा साहिब के लिए भेज देती हैं, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को बचाती तो हम जैसी करोड़ों बेटियों को सम्मान का जीवन नहीं मिलता। इसलिए उन पैसों को बाबा साहिब के लिए भेजती हैं। इंदु की मौत हो जाती है। बाबा साहिब के पास माता रमाबाई एक पत्र फिर भेजती हैं। उस समय राज गंगाधर की हालत बहुत बीमार थी, घर में खाना नहीं बनता था। माता रमाबाई टीबी की मरीज हो चली थी। 37-38 साल की उम्र में ही बाबा साहिब को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन जाने से पहले अपने 4 बच्चे, जितने भी बाबा साहिब के अनुयायी हैं, जितने भी इस समाज में शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, उन सब के लिए वो बलिदान करके चली गई। गंगाधर बीमार पड़ा, गंगाधर को दवाई नहीं मिली। माता रमाबाई ने बाबा साहिब को पत्र भेजा, साहब कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो, गंगाधर बहुत बीमार है। बाबा साहेब उस पत्र को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। वो रोते रोते फिर माता रमाई के नाम एक पत्र भेजते हैं और उस पत्र में लिखा है, रामू मेरे पास पैसा नहीं, रामू मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकता, लेकिन घर के अंदर कुछ भी बर्तन है, कपड़ा है, गहना है, तुम सब बेच देना, लेकिन गंगाधर की जान बचा लेना। रमा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं गंगाधर को मरते हुए नहीं देखना चाहता। गंगाधर मुझे भी जान से प्यारा है। माता रमाई लौट के पत्र नहीं लिखती कि साहब घर के अंदर कुछ भी बर्तन, कुछ भी कपड़ा, कुछ भी गहना नहीं है जिसे बेचकर अपने बच्चे के लिए मैं दवाई ले आऊं, और गंगाधर की मौत हो जाती है। जब घर के अंदर लोग आते हैं तो माता रमाबाई से बस इतना सा कोरा कपड़ा मांगते हैं ताकि गंगाधर के शरीर को ढककर उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। आज हमारे घरों में कपड़ों की पहनने की बारी भी नहीं आती, अलमारियां बेड भरे पड़े हैं, लेकिन भूल गए हम माता रमाबाई को, भूल गए हम बाबा साहेब को। अरे ये वही माता रमाबाई है जिन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और अपने मरे हुए बेटे के कफन पे डाला, तब जाकर कहीं गंगाधर का अंतिम संस्कार हुआ। और वो रोते रोते मना करती हैं कि मेरे घर में कोई भी कोरा कपड़ा नहीं है। जब बाबा साहेब जर्मन से, एक बात मुझे बीच में याद आ गई है, यहाँ बैठे हुए तमाम बाबा साहेब के अनुयायी मुझे इस बात का जवाब दें कि आखिर बाबा साहेब जर्मन क्यों गए थे? बोलो क्यों गए थे? संस्कृत पढ़ने के लिए बाबा साहेब जर्मन जाते हैं। मुझे बीच में वो बात याद आ गई, इसलिए मैं इसे खोलना चाहती हूँ। भारत के अंदर हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ अछूतों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। कारण क्योंकि इनके सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत के अंदर हैं। उन्हें ये भय था कि अगर कहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने
संस्कृत पढ़ ली तो ये हमारे सारे धर्म ग्रंथों में आग लगा देगा। लेकिन बाबा साहेब इनके धर्म ग्रंथों को हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहे थे, बाबा साहेब उनकी जड़ तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए बाबा साहेब जर्मन गए संस्कृत पढ़ने के लिए। पहले जर्मन भाषा सीखी और जर्मन भाषा में बाबा साहेब ने वो संस्कृत पढ़ी। जब बाबा साहेब जर्मन से लौटते हैं तो माता रमाई की हालत बहुत बिगड़ी हुई होती है और वो कह देते हैं कि रमा, अब मैं भारत लौट आया हूँ, चौथे बेटे को नहीं मरने दूंगा। चौथा बेटा जिसका नाम था राजरतन, राजरतन इस देश पर राज करेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। लेकिन राजरतन भी जब मर रहा था तो माता रमाई कह रही थी कि साहब आपने मुझे झूठा वचन दिया, साहब आप झूठ बोले कि राजरतन इस देश पर राज करेगा। मेरे 3 बच्चे मेरी आंखों के सामने मरे, राजरतन भी मरने वाला है। बाबा साहेब कह रहे थे नहीं रमा, राजरतन राज करेगा, ये नहीं मरेगा। और माता रमाई ने कहा कि नहीं रमा, नहीं साहब ये मरेगा। तब बाबा साहेब ने कहा कि मर जाने दो आज राजरतन को। उस त्याग, उस बलिदान के नायक को देखना कि क्या कह रहे हैं अपने बच्चे को देखकर। वो कह रहे हैं कि मर जाने दो आज राजरतन को रमा, लेकिन मुझे लंदन जाने से मत रोकना। अगर मैं लंदन नहीं गया तो इस देश के अंदर जो ये 2,500-3 हजार सालों से मनुस्मृति का नर्क झेल रहे हैं, ये बहुजन जो इस देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचित समाज है, कोई दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भारत में पैदा नहीं होगा और इन्हें इनके अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन रमा, मुझ पर विश्वास रखो, लंदन से अधिकार लेकर जब मैं भारत में वापस लौटूंगा तो इन्हीं बहुजनों के घर में रमा हमारे बच्चे होंगे और वो इस देश के शासक जरूर होंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन के अंदर उन्हें अधिकार दिलाएगा। और बाबा साहेब लंदन के अंदर पहुंचते हैं 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1932 में हमारे लिए अधिकार लेकर लौट आते हैं। हमारे लिए शिक्षा का दरवाजा बाबा साहेब ने लंदन के अंदर खुलवा दिया, राजनीति में जाने का दरवाजा लंदन के अंदर खुलवा दिया, व्यापार करने का दरवाजा बाबा साहेब ने लंदन के अंदर खुलवा दिया। और जितने भी तमाम अधिकार हैं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लंदन के अंदर दिला दिया। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि अरे डॉक्टर अम्बेडकर तो केवल अछूतों के नेता हैं। ये बड़ी बहुत गए है। अगर बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव रखी है तो क्या ये सिर्फ अछूत महिलाएं लेती हैं? सोचो, प्रसूति अवकाश महिलाओं के लिए ये कौन सी महिला नहीं लेती? बाबा साहेब का अगर हम भारत का संविधान पढ़ें तो बाबा साहेब को याद करके हम बहुत रोते हैं। और बाबा साहेब की एक बात कहकर, क्योंकि आज संविधान का मौका है और बाबा साहेब ने जो भारत का संविधान बनाया कि कैसे बाबा साहेब भारत के संविधान को लिखते हैं, इस छोटी सी बात को कहकर मैं अपनी बात करूंगी। और आगे कभी कोई बुलाना चाहे तो वो मेरा नंबर नोट भी कर सकते हैं। बाबा साहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, ये आप सब लोग जानते हो। 7 लोगों की समिति बनी और 6 लोग किनारा कर गए कि क्योंकि भारत का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। जिन्होंने कई देशों का संविधान लिखा उन्होंने भी मना कर दिया। जब नेहरू जी ने संदेशा भिजवाया था कि भारत का संविधान आप लिख डालो, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भारत के संविधान को लिखना मेरे बस की बात नहीं है। अगर भारत का कोई संविधान लिख सकता है तो वो महान शख्सियत भारत में ही मौजूद है और उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बाकी किसी में दम नहीं कि कोई भारत के संविधान को लिख सके। लेकिन जब भारत के संविधान को बाबा साहेब लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे? उन्होंने एक कुर्सी ली, लकड़ी की कुर्सी ली और उस पर कीलें लगाई। सर्दी में एक रस्सी अपने पास बाबा साहेब रखते थे। रस्सी का एक छोर पंखे से बांधते थे तो दूसरा छोर अपने पैर से बाबा साहेब बांधते थे। क्यों बांधते थे? ताकि उन्हें नींद आ जाए तो वो झटका लगे और उनकी आंख खुल जाए। कई दिनों तक बाबा साहेब इस भारत के संविधान को लिखने का काम कर रहे थे। जब बाबा साहेब का एक हाथ थक जाता था तो वो दूसरे हाथ से भी इस भारत के संविधान को लिखने का काम करते थे। ये खूबी भी केवल बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी, बाकी किसी में यह खूबी नहीं थी कि दोनों हाथों से लगातार कोई इतनी स्पीड से इस भारत के संविधान को लिख पाता। एक दिन नानक चंद रत्तू जी जो बाबा साहेब की बहुत सेवा किया करते थे, उन बाबा साहेब के पैरों को दबाते थे। डायबिटीज बाबा साहेब को बहुत बड़ी मात्रा में थी, इंसुलिन के इंजेक्शन उनको लेने पड़ते थे। एक दिन तबीयत कुछ बाबा साहेब की ठीक थी। रत्तू जी ने कहा कि साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाऊं। रत्तू की बात सुनकर बाबा साहेब ने कहा ठीक है रत्तू,
तुम सुबह जल्दी आ जाना। जब सुबह रत्तू आया तो बाबा साहेब का खाना ऐसे ही रखा है जो रत्तू देकर गया था, गर्म खाना था, सुबह तक ऐसा ही रखा है जैसे बाबा साहेब को लिखता हुआ छोड़ के गया था। ऐसे ही जब बाबा साहेब के लिए चाय का कप लेकर रत्तू आता है तो वो देखता है कि मेरे सामने बाबा साहेब ऐसे ही लिख रहे हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बाबा साहेब को प्रणाम बोला। बाबा साहेब के मुंह से आवाज आई, अरे रत्तू तुम घर नहीं गए। रत्तू का जवाब, बाबा साहेब का जवाब सुनकर रत्तू की आंख में आंसू आते हैं और उनकी आंखों में आंसू देखकर बाबा साहेब कहते हैं रत्तू क्या हुआ? तब रत्तू कहते हैं बाबा साहेब किस मिट्टी के बने हैं आप? आखिर आपको ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी वजह है कि आप अपने खाने का, अपने सोने का, अपनी भूख का भी ध्यान नहीं रखते? मैं जैसे आपको छोड़ के गया था साहब, आप उसी तरीके से इस भारत के संविधान को लिख रहे हैं। तब बाबा साहेब कहते हैं रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा साहेब जानते थे कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए वो कहते हैं कि रत्तू मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया रत्तू, तो इस देश के अंदर जो ये 85 से 90% बहुजन हैं, ये फिर से अनाथ हो जाएंगे और कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में पैदा नहीं होगा। इसलिए सल्यूट मारता है रत्तू बाबा साहेब को कि धन्य है ये भारतवर्ष बाबा साहेब जहां आप जन्मे, और धन्य है ये रत्तू जिसे बाबा साहेब की सेवा करने का मौका मिला, और धन्य है ये राखी रावण हे बाबा साहेब जिसे आपके प्रचार प्रसार करने का मौका समय समय पर मिलता रहता है। तो इसलिए हे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हे महामना ज्योतिबा फुले जी, हे माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, इस राखी रावण का सर सदा आपके कदमों में झुका रहेगा, झुका रहेगा, झुका रहेगा। और आओ हम सब मिलकर ऐसे कोहिनूर की जयंती मनाएं, पूरे विश्व में संदेश दें। जहां विश्व ज्ञान दिवस के रूप में बाबा साहेब की जयंती को मनाया जा रहा है, ये खिताब किसी और के सर पर नहीं बनता, इन बहुजनों के सर पे बनता है कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में पूरा संसार मनाता है। बाकी किसी में ऐसा दम नहीं कि 14 अप्रैल या उनके जन्मदिन को कोई ऐसे विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाए। तो ये भागलपुर की धरती पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर सतीश कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, सबसे ज़्यादा मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। फिर कभी बुलाओगे, वैसे तो मेरी बात 1 घंटे से पहले कभी पूरी नहीं होती है, फिर कभी बुलाओगे तो मैं फिर आपके बीच हो जाऊंगी, लेकिन जिसे बुलाना है उसके अंदर कठोर दिल होना चाहिए, क्योंकि राखी रावण मनुवाद पे प्रहार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो बात बाबा साहेब बोलते थे वही बात मैं भी बोलती हूँ। तो जोर से एक नारा बाबा साहेब की शान में दो, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। नारी के मुक्ति दाता की ये महिलाएं क्यों नहीं बोल रही? आज सोफे पे बैठी हो, बाबा साहेब की देन है, किसी की नहीं। ये सरस्वती की देन नहीं है। तो इसलिए जोर से बोलो, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। 1 मिनट सूचना के तौर पर